दोस्तों नमस्कार। आज मैं पुनः पलक हिंदी अकादमी में आप सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आप लोगों में से जो भी नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो नई कविता है। नई कविता के बारे में आज कौन कौन से प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रश्न आज नोट करेंगे। तो आप लोग भी जल्दी से जल्दी तैयार हो जाएं। और पहला पॉइंट देखते हैं जो क्या बनता है। पहला पॉइंट जो हमारा है वह है नई कविता। नई कविता के प्रवर्तक कवि। नई कविता के प्रवर्तक कवि कौन है जी आप लोगों को बताना है। इसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो दूसरा जो पॉइंट है वह है नई कविता स्वतंत्रता के बाद की कविता है। नई कविता स्वतंत्रता के बाद की कविता है जी आपका पहला एक पॉइंट बना। और जो पहला पॉइंट है नई कविता के जो प्रवर्तक हैं वो कौन हैं, तो नई कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं जगदीश गुप्त माने जाते हैं। तो आप लोग क्या करें, नोट कर लें। जगदीश गुप्त नई कविता के क्या हैं, प्रवर्तक हैं। और स्वतंत्रता के बाद की जो कविता है वो नई कविता के नाम से जाना जाता है उसको। तो दूसरा पॉइंट है। और तीसरा जो पॉइंट है लिखें, नई कविता को परिस्थितियों की उपज माना जाता है। परिस्थितियों की उपज माना जाता है। किसको माना जाता है, नई कविता को माना जाता है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है दोस्तों उसको देखते हैं क्या है। प्रयोगवादी कविता के आगे का दौर नई कविता के नाम से जाना जाता है। इसको भी आप लोग क्या कर लें, नोट कर लें। ये सारी की सारी पॉइंट आपके मोस्ट हैं और ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लें। और इसके बाद फिर डालते हैं हम हेडिंग। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इनको नोट करने के बाद हेडिंग डालना है। और हेडिंग है आपकी दोस्तों नई कविता की विशेषताएं। नई कविता की विशेषताएं। आप लोग भी हेडिंग डाल लें, नई कविता की विशेषताएं, और लिखें नई कविता की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। निम्नलिखित विशेषताएं हैं। आप लोग जल्दी से जल्दी क्या कर लें, नोट कर लें, हेडिंग डाल लें नई कविता की विशेषताएं, और एक लाइन उसमें लिख लें नई कविता की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। इसके बाद देखते हैं नई कविता की जो विशेषताएं हैं। नंबर 1, नई कविता की जो विशेषताएं हैं आप लोगों को लिखना है। प्रयोगों में नवीनता।
जो पहली विशेषता है वह है प्रयोगों में नवीनता। प्रयोगों में नवीनता। अब आपको क्या करना है, इसका डिटेल करना है। तो डिटेल आपको कैसे करना है जी आप ध्यान दें। किस युग की है, नई कविता की ये विशेषता है। विशेषता क्या है, प्रयोगों में नवीनता है। तो हम लिखेंगे नई कविता। नई कविता जो है, नई कविता में क्या दिखाई देता है हमें, प्रयोगों में नवीनता दिखाई देती है। तो आपको डिटेल में क्या करना है कि नई कविता में कवियों के द्वारा नए नए प्रयोग किए गए थे। नई कविता की कवियों द्वारा नए नए प्रयोग किए गए थे, ये आपको डिटेल करना है। तो ये प्रयोगों में नवीनता हो गया कि नई कविता की कवियों के द्वारा अपनी कविताओं में कैसे नए नए प्रयोग किए गए थे। इसके बाद दूसरी जो हेडिंग है, दूसरी हेडिंग डालना है क्षणवाद। क्षणवाद को महत्व। क्षणवाद को महत्व, ये आपको दूसरी डाल। क्षणवाद देखिए, क्षण मतलब समय, समय का एक छोटा सा रूप क्षणवाद कहलाता है। तो नई कविता की जो कवि थे वो समय के क्षण को महत्व देते थे, मतलब समय के क्षण को भी उनने महत्व दिया। जिस चीज़ को अपन क्या कर देते हैं, नकार देते हैं, समय के महत्व को, मूल्य को नहीं समझते हैं, लेकिन नई कविता के कवियों ने समय की एक एक क्षण को महत्व दिया दोस्तों। तो आपको करना है कि नई कविता के कवियों ने अपनी कविताओं में समय के एक एक पल या समय के एक एक क्षण का वर्णन किया है। इसके बाद तीसरी जो हेडिंग है, तीसरी हेडिंग भी डाल लें, और तीसरी हेडिंग है अनुभूतियों। अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण। अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण। तो जो नई कविता के कवि हैं उन्होंने अपनी अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण किया है। अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण मतलब जो उनने अनुभव किया उसका उनने वर्णन कर दिया। तो ये अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण कहलाता है दोस्तों। तो जो नई कविता के कवियों ने अनुभव किया उसको उन्होंने अपने अनुभव के अनुसार आधार पर वास्तविक चित्रण मतलब सत्य यथार्थ चित्रण कर दिया है। इसके बाद अगली जो हेडिंग है वो आपको लिखना है, चौथी हेडिंग। चौथी जो हेडिंग है वह है कुंठा, संतरास और मृत्युबोध। कुंठा, संतरास और मृत्युबोध, इसका भी उन्होंने क्या किया, वर्णन किया है। तो जो नई कविता के कवि थे वो मानव की मन की कह दें कुंठा, संतरास, मृत्युबोध, निराशा आदि सबका वर्णन किया है। और इसके बाद जो पांचवी हेडिंग है दोस्तों, पांचवी हेडिंग, तो यहाँ में आपको पांचवी हेडिंग डालना है। जो पांचवी हेडिंग है वो है व्यंग्य प्रधान रचनाएं। व्यंग्य प्रधान रचनाएं। व्यंग्य प्रधान रचनाएं, ये आपको हेडिंग डालना है। तो व्यंग्य प्रधान मतलब नई कविता के कवियों के द्वारा जो रचनाएं लिखी गई उसमें व्यंग्य, निंदा या कह दें अपेक्षा, उपेक्षा आदि सारी चीज़ों को उन्होंने क्या किया था, महत्व दिया था। तो नई कविता की आपको डिटेल करना है कि नई कविता के कवियों ने अपनी रचनाओं में व्यंग्य, निंदा आदि को कह दें स्थान दिया था, आदि का वर्णन किया था। चलिए अब आपको हेडिंग डालनी है
नई कविता के कवि और रचनाएं। तो नई कविता के कवि देखते हैं कौन कौन से हैं। देखिए, भवानी प्रसाद मिश्र का नाम आपको याद करना है, जगदीश गुप्त का नाम याद करना है, दुष्यंत कुमार का करना है और कुंवर नारायण का करना है। जी 4 कवियों के नाम, भवानी प्रसाद मिश्र, जगदीश गुप्त, दुष्यंत कुमार और कुंवर नारायण। और भवानी प्रसाद मिश्र की जो रचनाएं हैं, देखिए अब चलते हैं रचनाओं पे। तो जो भवानी प्रसाद मिश्र की जो रचना है वह है सन्नाटा, सन्नाटा है। और दूसरी है गीत फरोश, दूसरी जो रचना है वह है गीत फरोश। तो ये 2 रचनाएं हो गई। इसके बाद जो जगदीश गुप्त की रचना है, जगदीश गुप्त की रचना लिखना है, तो हमें जगदीश गुप्त की रचना लिखी तो हमने लिखा नाव के पाँव, नाव के पाँव। जी जगदीश गुप्त की रचना है नाव के पाँव। और इसके बाद दूसरी जो रचना है वो है शब्द दंश। और बोधि वृक्ष भी है, बोधि वृक्ष। जी 3 रचनाएं आपकी किसकी हैं? जगदीश गुप्त की हैं। तो जी आपको लिख लेना है और याद भी करना है इनको। तो इस तरह से ये नई कविता हमारी क्या होती है, पूरी होती है। नई कविता के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, नई कविता कब शुरू हुई और ये किसकी उपज मानी जाती है, इसके प्रवर्तक कौन है, नई कविता की विशेषताएं हो गई और नई कविता की कवि और उनकी रचनाएं हो गई। तो इस तरह से दोस्तों ये आज का टॉपिक समाप्त होता है। और यदि मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो फिर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है और अधिक से अधिक दोस्तों को भी बताना है, शेयर करना है दोस्तों। और चलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे।